आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कॉइन के बारे में जिसके इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा अपडेट्स आई हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स डेवलपमेंट एंड एनहेंसमेंट हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो कॉइन अभी तक स्लीपिंग मोड में है। और इससे पहले कि ये कॉइन स्लीपिंग मोड से उठे और इसकी जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट हो, उससे पहले हम लोगों ने इस कॉइन को बाई करना है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं पोल्का डॉट कॉइन के बारे में। अभी रिसेंटली पोल्का डॉट के इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। स्पेशली पोल्का डॉट 2.0 को लेकर सब लोगों को मालूम है एक न्यू अपडेट आ रही है पोल्का डॉट की, जिसको 2.0 सिमिलरली जैसे हमारे पास इथेरियम मर्जिंग हो रहा था ना, जैसे अभी हमारे पास इथेरियम 2.0 अपडेट आई है। तो इथेरियम जब 2.0 अपडेट आई है, इससे पहले भी अपडेट्स आती नहीं है, लेकिन 2.0 अपडेट एक बहुत ही मेजर अपडेट है। सिमिलरली पोल्का डॉट के भी इन बिटवीन आपके फीचर्स डेवलपमेंट एंड रोड मैप में सारी सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन आपकी जो 2.0 अपडेट है ये काफ़ी मेजर अपडेट है। तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे, अपडेट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सब लोगों को बताता चलूँ कि प्लीज़ आप लोग इस गेम को जल्दी से जल्दी खेलना स्टार्ट करें। जो लोग नहीं खेल रहे हैं, जो खेल रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स अप करें, क्योंकि गेम काफ़ी ज़्यादा टफ होती जा रही है। लेकिन ये टफ या डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके पास ओनली रियल एंड लिजिट वाले प्लेयर्स बचेंगे और फिर आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगी। अभी करंटली आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। एनीवेज, अगर हम लोग बात करें पोल्का डॉट की, पोल्का डॉट को इतना हम लोग अहम क्यों समझ रहे हैं, इससे पहले हम लोग आपकी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि किसी भी ब्लॉक चेन को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। बाकी सारे के सारे अपने जो चैलेंजेस है वो बजा है, लेकिन आपकी जो स्केलेबिलिटी है, आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी जो स्पीड है, आपकी जो सिक्योरिटी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी यहाँ पर देखिए इंटर कनेक्टिविटी, या फिर आप इसको इंटर ऑपरेबिलिटी बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये चैलेंजेस फेस आ रहे हैं एग्जिस्टिंग। अभी इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होता है, आपकी जितनी भी ब्लॉक चेन्स हैं उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है, राइट। यहाँ पर देखें ये सारी की सारी मेजर एक्सचेंज है, आपकी बिटकॉइन एंड इथेरियम बहुत ही बड़ी मेजर एक्सचेंज है, लेकिन उसके बावजूद वो डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। और जो ऑपरेशन वाला सिस्टम है वो इंटरऑपरेबिलिटी के लिए उनको दीगर दीगर जो एक्सचेंजेस हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। डायरेक्टली ये लोग यहाँ से इंटर ऑपरेट नहीं हो सकते। तो ये जो इंटरऑपरेबिलिटी है, इंटर कनेक्टिविटी है, या फिर इंटर कम्युनिकेशन है, या इंटरेक्शन है एक ब्लॉकचेन का दूसरी ब्लॉकचेन के साथ, इसको इनेबल बनाएगा पोल्का डॉट। आपकी स्केलेबिलिटी, आपकी स्पीड, आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए एक ब्लॉकचेन को दूसरी ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेट करना होता है। आपकी जितनी भी क्रॉस ब्रिजिंग होती है, ये सारी चीज़ों को इनेबल करने के लिए, ये सारी चीज़ों को पॉसिबल बनाने के लिए और डेटा शेयर करने के लिए, स्पेशली जो पोल्का डॉट है वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा। सेम इसी को देखकर अगर आप इनके वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम विद फॉर बाउंडलेस इनोवेशन, आपके पास बाउंडलेस इनोवेशन रहेंगी। यहाँ पर देखें ट्रू इंटरऑपरेबिलिटी, आपके पास ट्रू इंटरकनेक्टिविटी या इंटरऑपरेबिलिटी आप इसको बोलें, सेम सेम डेफिनेशन है। तो वो है आपके पास ट्रांजेक्शनल स्केलेबिलिटी है, मतलब आपके पास स्पीड है, उसके बाद आपके पास इनोवेशन है, आप ब्लॉकचेन को किसी भी तरीके से इनोवेट कर सकते हैं। आपकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो यहाँ पर आपको हाई एनर्जी एफिशिएंसी है, बहुत ही कम एनर्जी स्पेंड करके हाई आउटकम लेना। उसके बाद यहाँ पर देखें सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए सिक्योरिटी है। मैंने आपको बोला है कि क्रिप्टो की दुनिया में या क्रिप्टो की ब्लॉकचेन में उनको कुछ स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एंड दिस एंड दैट, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स फेस आ रही होती हैं, और पोल्का डॉट ने ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है आपकी न्यू अपडेट से, जिसको 2.0 अपडेट बोलते हैं। यहाँ पर देखें एक तरह से इन लोगों ने एक लेट्स से कि कंसेप्चुअल आपको दिया हुआ है, जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोल्का डॉट कैसे एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेट करेगा और उसके फीचर्स क्या रहेंगे। यहाँ पर देखें पोल्का डॉट नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज आर्बिट्ररी डेटा नॉट जस्ट टोकन टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस ब्लॉकचेन। हो रहे हैं कि आपका जो आर्बिट्ररी डेटा है उसको भी आप एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओनली ब्रिजिंग नहीं है कि आप एक क्रॉस चेन ब्रिजिंग करते हैं ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक सिस्टम है कि जहाँ पर आप लेट्स से कि रैप इथेरियम या एक एक जो ब्लॉकचेन का लिस्टेड कॉइन है उसको दूसरी ब्लॉकचेन पर लाने के लिए हम लोग ब्रिज यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सिर्फ ब्रिजिंग ही नहीं करेगा, बल्कि आपकी जो आर्बिट्ररी डेटा है उसको भी ट्रांसफ़र करेगा एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन से भी। उसका मतलब क्या है, that means the true multi-chain application environment where things like cross-chain registries and cross-chain computation are possible। अभी cross-chain registry और उसके बाद जितने भी computation रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको भी पॉसिबल बनाएगा। और उसके बाद पोल्का कैन ट्रांसफर दिस डेटा क्रॉस पब्लिक, आपका जितना भी डेटा है उसको क्रॉस पब्लिक ये
लेट्स से कि प्रिंट करेगा या शेयर करेगा, आपका जो ओपन परमिशन लेस ब्लॉकचेन है उसके साथ ही साथ आपकी जो प्राइवेट परमिशन ब्लॉकचेन हैं इनके दरमियान भी ये डेटा शेयर होगा। इनके लोगों ने मिसाल दिया यहाँ पर कि आपके जो स्कूल की जो प्राइवेट लेट्स से कि एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, ऑफ कोर्स आपके जितने भी स्कूल्स के मेडिकल्स के रिकॉर्ड्स रहते हैं वो सारे के सारे परमिशनड रिकॉर्ड्स रहते हैं, मतलब ओपनली अवेलेबल नहीं होते रहते। लेकिन जो वेरिफिकेशन आपकी जो पब्लिक चेंज रहती है उस पर ये प्रिंट करेगा, मतलब आपका जो स्कूल का एकेडमिक का डेटा है इसको वो लोग पब्लिकली प्रिंट कर सकते हैं ताकि आपकी वेरिफिकेशन के लिए इजी रहे। तो ये सारी सारी एक तरह से रियल वर्ल्ड यूज़ भी है और उसी के साथ ही साथ एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, कि कैसे आपका परमिशन ब्लॉकचेन से परमिशन लेस ब्लॉकचेन पर डेटा शेयर होगा और कैसे इंटरऑपरेबिलिटी ये सारी की सारी चीज़ें काम आएंगी। अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर कि ये कॉइन कहाँ तक जा सकता है, सब लोगों को मालूम है बहुत ही मेजर इशू है एक ब्लॉकचेन का दूसरी ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेट करना, ऑपरेट करना और उसके साथ साथ कनेक्टिविटी जो है वो एक बहुत ही मेजर इशू है, क्योंकि हर ब्लॉकचेन में कुछ ना कुछ खामी है, या तो वो स्लो है, या तो वहाँ पर सिक्योरिटी की कंसर्न्स हैं, या तो वहाँ पर आपके पास जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन की मदद चाहिए उसकी। तो एक ब्लॉकचेन को दूसरी ब्लॉकचेन पर डेटा शेयर होगा, डेटा कम्युनिकेट होगा, उसकी जो कनेक्टिविटी वाला सिस्टम है, कनेक्शन है, उसको कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को पॉलकाडॉट सॉल्व करेगा एंड इन रियल मेरे ख्याल से अभी करंट प्राइस से भी ये कॉइन आपको 15 to 20x ईजी रिटर्न दे सकता है। और जब हम लोग 15 to 20x की बात कर रहे हैं तो हम लोग 150 to $200 की बात कर रहे हैं इस कॉइन के बारे में। बहुत ज़्यादा लोगों को हो सकता है ये इम्पॉसिबल लगे, बट इन रियल में जो मेरी प्रिडिक्शन है, जो मेरी लेट्स से कि सोच है इस कॉइन के बारे में, 150 to $200 बहुत ही ईजी टारगेट रहेगा बुल रन में। और द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स हम लोग 1 महीने 2 महीने 4 महीने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग ऑल द टाइम हाई की बात कर रहे हैं बुल रन की। अभी मनी फ्लो वाला जो साइकिल है हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है कि कैसे मतलब कि ना बिटकॉइन के बाद मेजर आल्ट्स में जाएगी। तो अभी जो आल्ट सीजन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर आपका जो डॉट है ये ऑलरेडी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपका जो डॉट है वो 12 नंबर पर आता है अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो बिटकॉइन के बाद इन्हीं कॉइन्स में मनी फ्लो होनी है। तो थैंक यू सो मच। किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो, कुछ सजेशंस हो, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट सेक्शन लिख दीजिए, कमेंट लिख दीजिए। एंड अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी रमज़ान सब लोगों को, रोज़े रखें और सवाब कमाएं और मतलब अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इसको बख्शिश का ज़रिया बनाएं इस महीने को। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।